डू यू फ्लॉस डेली? क्या आप रोज़ फ्लॉस करते हैं? जब भी मेरे पास कोई पेशेंट रूटीन चेकअप के लिए या फिर दांत में दर्द, मुंह से बदबू या फिर दांत में ठंडे गर्म की दिक्कत की वजह से मेरे क्लिनिक पर आते हैं तो मेरा उनसे यही सवाल होता है, डू यू फ्लॉस रेगुलरली? आप टूथब्रश करने के बाद फ्लॉसिंग करते हैं कि नहीं? क्यों ज़रूरी होता है फ्लॉसिंग? आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में डिटेल में समझाया था। लिंक इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देखना ना भूलिएगा अगर मिस हो गया है तो। डेंटल टॉक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए तथा लाइक और शेयर कीजिए। दांतों की बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार विवर्स, मैं डॉक्टर चैताली चौधरी, डेंटल सर्जन फ्रॉम मुंबई। हमेशा चाहती आई हूँ कि आप सभी की मुस्कान आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाए, तो आपको अपनी ओरल हाइजीन का विशेष ख्याल रखना चाहिए। फ्लॉसिंग को एक तरह से इंटरडेंटल क्लीनिंग भी कहा जाता है। मतलब जब हम कुछ भी खाते हैं तब कुछ फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच की स्पेसेस में फंस जाते हैं और अगर ब्रशिंग से वो पार्टिकल्स नहीं निकलते हैं तो वो सड़ जाते हैं, प्लाक, टार्टर और फिर ढेर सारे प्रॉब्लम्स। इसीलिए फ्लॉसिंग आपके ओवरऑल ओरल हेल्थ की भलाई के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है जो आपको डेली रूटीन में ज़रूर होना चाहिए। ये कुछ लोग भूल जाते हैं या करना ही नहीं चाहते। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के फ्लॉस यूज़ करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूँ, फ्लॉस दो प्रकार के होते हैं, नायलॉन मल्टीफिलामेंट और पीटीएफई मोनोफिलामेंट फ्लॉस। नायलॉन फ्लॉस वैक्स और अनवैक्स के और अलग अलग फ्लेवर यानी कि स्वादों में मिलते हैं। क्योंकि ये नायलॉन के कई धागों से बने होते हैं तो ये कभी कभी दांतों के बीच में फंस कर टूट सकता है या फट सकता है। फिर थोड़ा महंगा और बेटर क्वालिटी वाला फ्लॉस सिंगल फिलामेंट फ्लॉस दांतों के बीच आसानी से स्लाइड करता है। जब ध्यान से ठीक से यूज़ किया जाता है तो दोनों प्रकार के फ्लॉस दांतों के प्लाक और डेब्रिस को हटाने के लिए बहुत कारगर होते हैं। डेंटल फ्लॉस किसको यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इस फ्लॉस को उन रोगियों के लिए रेकमेंड नहीं करूँगी जिनको डेंटल रिटेनर्स, ब्रिजेस या ब्रेसेस लगे हुए हैं। फ्लॉस थ्रेड्स, ऐसे लोगों को फ्लॉस थ्रेड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्लॉस थ्रेड्स प्लास्टिक का एक टुकड़ा होता है जो फ्लेक्सिबल, हार्ड होता है। ये डेंटल फ्लॉस को ऑर्थोडोंटिक वायर, डेंटल ब्रिजेस या फिर रिटेनर्स के चारों ओर पास करने में सहायता करता है। फ्लॉस थ्रेड सुई की तरह दिखाई देता है और दांतों के बीच की छोटी सी जगह से आसानी से निकल सकता है। जिन रोगियों के मुंह में उपचार के एक हिस्से के रूप में ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस लगे हैं, उन्हें भी दांतों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। फ्लॉस थ्रेड सभी दांतों के ठीक से सफाई करने में उनकी मदद करते हैं। फ्लॉस थ्रेड्स किसी फार्मेसी या शॉपिंग मॉल से खरीद सकते हैं जहां डेंटल केयर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। रीयूजेबल फ्लॉस थ्रेड्स को मैं हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि यूज़ करने के केवल गर्म पानी से धोने के बाद उनको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट इज़ अ स्पॉन्जी फ्लॉस? ब्रिजेस, ब्रेसेस और डेंटल वायर्स के आसपास के एरिया प्लाक और हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए स्वर्ग साबित हो सकते हैं क्योंकि वहाँ आम ब्रश उतनी अच्छी से सफाई नहीं कर सकते और यही स्पॉन्जी फ्लॉस जैसे प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। अब इतने नए नए आविष्कार हो गए हैं तो क्यों ना उनका फ़ायदा उठाए। इसीलिए तो आपको हर मुमकिन नॉलेज शेयर करती हूँ। इन फ्लॉसेस में 3 पार्ट्स होते हैं जो एक साथ काम करते हैं, एक रेगुलर फ्लॉस थ्रेड, स्पॉन्जी फ्लॉस और एक डेंटल फ्लॉस थ्रेड जिसका स्टिफ एंड होता है। स्पॉन्जी फ्लॉस में ओरल बी का सुपर फ्लॉस रोगियों को डेंटल फिक्सर्स के आसपास के एरिया को साफ करने, गम लाइन और गम लाइन के नीचे जमा प्लाक को हटाने, डेंटल ब्रेसेस, ब्रिजेस को साफ करने में मदद कर सकता है। आप इसे सिंगल फ्लॉस के बॉक्स या 50 के पैकेट में खरीद सकते हैं। फिर है फ्लॉस पिक्स। फ्लॉस पिक्स में 2 एंड पोस्ट के साथ एक छोटा हैंडल होता है जिसमें फ्लॉस की स्ट्रिंग होती है। ये डेंटल स्टिक्स के रूप में भी जाना जाता है और लकड़ी के टूथपिक की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। दांतों के बीच और गम लाइन के साथ जमा होने वाले फूड पार्टिकल से छुटकारा पाने के लिए एक फ्लॉस पिक एकदम सही होता है। आप इसे अपने साथ पर्स में भी साथ रख सकते हैं, लेकिन याद रहे ये ब्रेसेस, रिटेनर्स और ब्रिजेस के नीचे के क्षेत्रों को साफ नहीं कर सकता है। जिनके हाथों, उंगलियों में समस्या है वो लोग इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। आप नो स्लिप ग्रिप वाले हैंडल्स के साथ फ्लॉस पिक्स भी चुन सकते हैं। कुछ फ्लॉस पिक्स में ऐसे धागे होते हैं जो टंग स्क्रैपर यानी कि जीभ सुरचनी के रूप में भी काम कर सकते हैं। ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स, सभी प्राकृतिक उत्पाद, पेशेंट लोकली मैन्युफैक्चर्ड ऑल नेचुरल फ्लॉसेस भी चुन सकते हैं जो या तो बायोडिग्रेडेबल सिल्क या फिर अदर नेचुरल मटेरियल से बने होते हैं। टी ट्री ऑयल या फिर अलग अलग नेचुरल एंटी माइक्रोबियल ऑयल से धागों वाले प्रोडक्ट भी मार्केट में मिलते हैं जो मुझे तो बहुत पसंद है। लेकिन ऐसा भी है कि सभी के लिए वन फ्लॉस फॉर ऑल नहीं होता है।
एक फ्लॉसिंग प्रोडक्ट परिवार के सभी सदस्यों के लिए सूटेबल नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल डेंटल हेल्थ कंडीशन के अनुसार मेंबर की प्रेफरेंसेस समय के साथ बदलती रहती है। एकदम छोटे बच्चों को मैं डेंटल फ्लॉस यूज़ करना रेकमेंड नहीं करूँगी, पर जब बच्चे 10 से 12 साल की उम्र के हो जाए तब वो फ्लॉसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों को शुरू में चाइल्ड साइज फ्लॉसेस की ज़रूरत होती है और बाद में वो इलेक्ट्रिक फ्लॉसेस का विकल्प चुन सकते हैं। इसी तरह डेंटल फिक्सर वाले व्यक्ति साधारण फ्लॉस के साथ नहीं कर सकते, उन्हें फ्लॉस थ्रेड्स या फिर स्पॉन्जी फ्लॉस से अपने दांत फ्लॉस करने चाहिए। फिर है डेंटल टेप। डेंटल टेप भी एक तरह का स्ट्रिंग फ्लॉस होता है जो नायलॉन की एक चौड़ी फ्लैट रिबन होती है और वैक्स्ड या फिर अनवैक्स्ड होती है। कुछ लोगों को ये दांतों के बीच बेटर ग्रिप, मजबूत और स्लाइड करने में आसानी की वजह से ज़्यादा पसंद होती है। बाद में है वाटर फ्लॉसर्स। वाटर फ्लॉसर दांतों के बीच और आसपास की सफाई में हेल्प करने के लिए प्रेशराइज वाटर यानी कि पानी का इस्तेमाल करते हैं। पानी के ये फ्लॉसर्स डेंटल प्लाक को हटाने के लिए पानी के एक जेट को शूट करते हैं। ये किसी भी उम्र के लिए यूज़ करने में आसान होते हैं। विशेषतः डेंटल इम्प्लांट करने के बाद मैं वाटर फ्लॉसर यूज़ करने की सलाह पेशेंट को देती हूँ। ये हमारे जॉ में हार्ड टू रीच एरिया में भी पहुँच जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं। आपके क्राउडेड या टाइटली स्पेस दांतों के बीच अच्छी तरह से सफाई करते हैं, मसूड़ों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता। फिर है इलेक्ट्रिक फ्लॉसर्स। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लॉसर्स के बारे में बताऊंगी और ये आपके लिए फ्लॉसिंग गेम चेंजर हो सकता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लॉसर्स। इलेक्ट्रिक फ्लॉसर्स के प्रकार। मार्केट में वाटर फ्लॉसर और एयर फ्लॉसर 2 प्रकार के इलेक्ट्रिक फ्लॉसर्स अवेलेबल है। दोनों ही दांतों के बीच और मसूड़ों के आसपास की सफाई करते हैं। वाटर फ्लॉसर पानी की एक धारा पैदा करते हैं और एयर फ्लॉसर हवा के जेट का यूज़ करता है, जिसमें पानी की छोटी बूंदें होती हैं। कुछ कैंसर, HIV एड्स, मादक द्रव्यों के सेवन और खाने के विकारों सहित कुछ कंडीशन आपके मुंह में घाव और मसूड़ों की स्वेलिंग या फिर रेडनेस का कारण बन सकती है। तो आज आपने फ्लॉसिंग टूल्स के बारे में जाना जो आपको अपने मुंह की जांच करने का अवसर देती है कि कहीं कोई स्वेलिंग या फिर रेडनेस तो नहीं। रेगुलरली एग्जामिन करने से और फ्लॉसिंग आपको अपने दांतों, जीभ और मसूड़ों को अच्छी तरह से देखने का मौका जो देता है। तो जागरूक रहिए, अपनी ओरल हाइजीन को निगलेक्ट नहीं कीजिए। इसी सलाह के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मेरी यूट्यूब लिंक को शेयर करना ना भूलें। जिम्मेदार बनिए, सभी को एजुकेट करने में मेरा साथ दीजिए। नमस्कार।